मेरे बच्चे, तुम्हारा इस संदेश को सुनना अति आवश्यक है, इसलिए तुम्हें मेरा पैगाम अनदेखा नहीं करना है। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ क्योंकि तुम लगातार गलतियों को कर रहे हो। मेरे बच्चे, जिन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है, परंतु तुम्हारा जो ध्यान है यहाँ वहाँ भटकने लगता है। यह बात सत्य है कि तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, परंतु वहीं पर कुछ ऐसी गलतियाँ कर रहे हो जो कि मुझे चाह कर भी तुम प्रसन्न नहीं कर पा रहे हो। और उसका मुख्य कारण क्या है, आज मैं तुम्हें साफ साफ बताऊंगी और समझाऊंगी, परंतु उससे पहले तुम मेरी एक बात का जवाब दो। तुम्हारा कोई भी चाहने वाला या तुम्हारा कोई भी दोस्त आदि तुमसे दोस्ती रखता है, और तुम्हारा पिता जो कि तुम्हारे लिए सम्मानजनक है उनकी बेइज्जती करता है, तो तुम्हारे हृदय को कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है, तुम्हें बुरा ही लगेगा। तुम अपने दोस्त से नाराज हो जाओगे। ऐसा इसलिए होता है जो तुम्हें सबसे प्रिय होता है। यदि उसका कोई अपमान करे तो तुम्हारे हृदय को कष्ट होता है, क्योंकि तुम अपनों से बहुत प्रेम करते हो। कहने का तात्पर्य है कि तुम इस संसार में जिसे सबसे अधिक प्यार करते हो, यदि उसका कोई सम्मान करे या कोई उनसे गलत शब्द ना बोले, तो तुम निश्चित ही उसे प्रेम करोगे। इसी प्रकार मेरे सभी बच्चे मेरे लिए प्रिय हैं और सभी बच्चों के लिए मैं प्रिय हूँ। यदि मेरे एक बच्चे का अपमान दूसरा बच्चा करता है तो मेरे हृदय को ठेस पहुंचती है। मेरी भक्ति करने वाला हर वक्त मेरे लिए उतना ही प्रिय है जितना भक्तों के लिए मैं प्रिय हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे बारे में हर बात जान चुकी हूँ। तुमसे गलतियाँ कैसे हो गई है, तुम्हें स्वयं ज्ञात होने के बाद तुम स्वयं पर शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो। यह जानकर तुम भी आश्चर्यचकित हो जाओगे। माफ़ी तुम्हें किस प्रकार से मिलती है, इसलिए मेरी बातों को पूर्ण रूप से शांत होकर सुनना और समझना। जिससे तुम मेरी बातों को सुनकर समझ सको, जीवन में आगे ऐसी कोई गलती तुमसे ना हो। यदि तुम मेरी आधी अधूरी बातों को सुनोगे तो तुम समझ नहीं पाओगे कि तुम्हें माफ़ी कैसे मिली। अन्यथा तुम आगे चलकर फिर दोबारा भी ऐसी गलतियां कर सकते हो। मेरे बच्चे, माफ़ करने के बाद मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि तुम आगे ऐसी कोई गलती करो जिससे मैं तुम्हें दंड दूँ। क्योंकि तुम्हारे दुखों से मुझे भी बहुत दुख होता है।
मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या सोचा है, अन्यथा तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है यह तुम्हें ज्ञात नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही अपने जीवन में तुमने क्या सुधार किया है और अपने पछतावे के तौर पर क्या कार्य किया है, वह सब जानना अत्यंत आवश्यक है। क्यों मैंने तुम्हारी इतनी गलतियों के पश्चात भी, इतने गलत कर्मों के पश्चात भी तुम्हें माफ कर दिया है। तुमने जो गलत कार्य किए वह दूसरों के बहकावे में आकर दूसरों ने तुम्हें सिखाया और तुम उन बातों से अज्ञान थे। तुम्हें स्वयं भी ज्ञात नहीं था कि तुम जो कर्म कर रहे हो वह गलत कर्म है। क्योंकि सच तो यह है कि तुम बहुत ही सीधे साधे हो। तुम दूसरों को अपनी तरह समझते हो, परंतु इस संसार में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को गलत राह पर ले जाते हैं और पाप का भागीदारी बना देते हैं। उस दिन जब तुमने मुझसे प्रार्थना की और कहा मैंने अनजाने में ये गलतियां कर दी हैं, मुझे माफ़ कर दो, तुम बार बार पछताव कर रहे थे, तो उस समय मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी। मैं स्वयं भी जानती हूँ कि तुम निर्दोष हो। परंतु मैंने तुम्हें सज़ा इसलिए दी कि ताकि तुम आगे चलकर ऐसी गलतियाँ किसी और की बातों में आकर ना करो। तुम सतर्क रहो, दूसरों की ठगी में आकर स्वयं गुनाह के दलदल में फंसने से पूर्ण रूप से बचो। क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता। अच्छा वही इंसान होता है जो दूसरों के बारे में भलाई चाहता है, और बुरा व्यक्ति वह होता है जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को फंसाता है। और आगे चलकर तुम्हें ऐसे ही लोगों से बचना है। मेरे बच्चे, सच तो यह है कि मैं तुम्हारा आंसू नहीं देख सकती। आंसुओं के जरिए तुम्हारा गुनाह निकल चुका है, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञात कराना चाहती हूँ कि अब रोने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें तुम्हारी सारी गलतियों की माफ़ी मिल चुकी है, इसलिए तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।